हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में सड्डा में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं समाकलन से एक्सरसाइज 9.4 की। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने एक्सरसाइज 9.4 के 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें तो हमारे पास कहा गया है कि इंटीग्रेशन, यहां से हमारे पास जो गिवन है वह है कि dx अपॉन x अपॉन यहाँ गिवन है x की पावर 5 प्लस 1 दे रखा है। अब हमें इसको बच्चों सोल्व करना है। देखो, एक्सरसाइज 9.4 है वो आंशिक भिन्न वाली है, तो इसका मतलब हम इसको आंशिक भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट करें। यहाँ हमारे पास x की पावर 5 है तो क्या करें, ठीक है। तो इसलिए यदि मैं x की पावर 5 को t मानते हुए हल करता हूं तो ऊपर x की पावर 4 आता है, तो इसलिए मैं x की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे की तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो I इक्वल टू ये बन गए यहाँ से x की पावर 4 अपॉन में यहाँ x इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 इंटू हो चुका है dx। x इंटू एक्स की पावर 4 है वो हो चुका है x की पावर 5, तो I इक्वल टू ये हमारे पास बन चुका है x की पावर 4 अपॉन, यहां से देखें तो x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस 1 इंटू आ चुका है dx। अब मैं यहां से मान लेता हूं कि माना कि क्या माना कि x की पावर 5 इक्वल टू मैंने t माना। x के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो मेरे पास आता है 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू आ चुका है dt। यहां से देखें तो x की पावर 4 इंटू डी एक्स हुआ है आ चुका है इक्वल 1/5 इंटू dt। अब यदि हम यहां से समाकलन देखते हैं तो हमारे पास समाकलन ये बन चुका है 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यह यहाँ आ चुका है dt अपॉन, ये आ चुका है t और ये आ चुका है t प्लस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि चूंकि 1 अपॉन की t इंटू की t प्लस 1 वह इक्वल होगा किसके, कि a अपॉन t और प्लस b अपॉन यहां से हो चुका है t प्लस 1। यदि उस साइड हम एलसीएम लेते हैं तो इधर वाला भाग तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, उस साइड एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आता है t और t प्लस आ चुका है 1। यहां से देखें तो a इंटू की t प्लस 1 प्लस b इंटू यहां से आ चुका है t। अब यदि हम दोनों भागों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम यहां से पाएंगे कि तुलना करने पर सबसे पहले यहां से आता है कि 1 इक्वल टू ये होगा कि a इंटू की t प्लस 1 और प्लस b इंटू आ चुका है t। यदि इस प्रकार से हमारे पास भाग दिए गए हैं तो हमें उनको सोल्व करना है, तो हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि नीचे वाले जो भाग है उनको हम क्या बना दें, जीरो बना दें। तो सबसे पहले मैं यहां से कहूंगा कि जब t इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो यदि t की वैल्यू जीरो पाई जाती है तो ये भाग जीरो बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू यहां से हमारे पास आ चुकी है 1। ये तो हुई पहली वाली कहानी। अब हम बात करते हैं कि ये भाग हमारे पास क्या हो, जीरो हो। तो हम कहेंगे कि जब t इक्वल टू मेरे पास हो -1 हो, तो यदि -1 होता है तो हमारे पास इस भाग से आता है तो ये तो आ गया 1, ये वाला भाग बन गया 0 और यहाँ आ गया हमारे पास -1। तो 1 इक्वल टू b इंटू आ चुका है -1 आ चुका है। तो b की वैल्यू यहां से देखें तो हमारे पास आ चुकी है -1, ये b की वैल्यू है और ये हमारे पास a की वैल्यू है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास समाकलन बना था ये है समाकलन आ चुका है हमारे पास। यहां से देखिए बच्चों क्या आया है, इस समाकलन को हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू 1/5 और इंटीग्रेशन यहां से। अब हम a की देखो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ये बात पुट कर सकते हैं और a और b की वैल्यू आ चुकी है तो हम ये बात यहीं पुट करते हैं। तो यहां से बना a की वैल्यू आया 1 अपॉन आया t प्लस b की वैल्यू आई -1 अपॉन यहां से आ चुका है t प्लस 1 और इंटू में हो चुका है dt। I इक्वल टू यहां से देखें तो 1/5, इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले वाले का आता है log t और दूसरे वाले का आएगा कि log t प्लस 1 और प्लस में आ चुका है c। यहाँ log वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है कि log m माइनस log n। तो I इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/5, ये आ चुका है कि log t अपॉन यहाँ आ चुका है t प्लस 1 और प्लस में आ चुका है c। यहाँ मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि t का मान रखने पर यदि यहाँ से हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि I इक्वल टू 1/5
log t बराबर हमने माना था x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 और प्लस में आ चुका है c। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की, और वह है क्वेश्चन है 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से गिवन है। वह देखें तो dx अपॉन दे रखा है x इंटू dx अपॉन x इंटू हमारे पास है a प्लस बी इंटू एक्स की पावर n। यदि मैं पीछे वाले क्वेश्चन से इसकी तुलना करता हूं तो हमारे पास वैसा का वैसा ही क्वेश्चन मिलता है। a की वैल्यू यहाँ 1 आती है, x की वैल्यू x की पावर जो n है उसकी वैल्यू x की पावर 5 आती है। तो हम उसी क्वेश्चन के अनुसार इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इससे कम एक पावर, तो x की पावर n-1 से, और यहाँ x इंटू एक्स की पावर हो चुका है n-1। यहाँ आ गया a प्लस बी इंटू एक्स की पावर आ चुका है n, ठीक है, इंटू आ चुका है यहाँ से dx। i इक्वल टू देखें तो यहाँ इंटीग्रेशन बना x की पावर n-1 और ये जो वाला भाग है ये बन जाएगा x की पावर बन गया n, ठीक है, घातांक नियम से। और यहाँ हो चुका है a प्लस बी इंटू एक्स की पावर n। अब मैं क्या करूंगा कि x की पावर n को हम t मानते हुए इसको हल करते हैं। तो x की पावर n इक्वल टू हमने माना t, कि माना कि x की पावर n इक्वल टू t। x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करता हूं तो मेरे पास आता है n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx इक्वल टू आ चुका है dt। यहां से हमें जरूरत है x की पावर n-1 इंटू dx, तो ये आ चुका है 1 अपॉन n इंटू आ चुका है dt। तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास बन चुका है क्या, 1 अपॉन n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और ये बन चुका है हमारे पास कि dt अपॉन यहाँ x की पावर n है तो इसकी जगह तो आ जाएगा t, और प्लस में आ चुका है कि a प्लस बी इंटू भी आ चुका है t, ठीक है। अब हम इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि चूंकि 1 अपॉन टी इंटू ए प्लस बी टी यह इक्वल होगा कि a अपॉन टी, और प्लस यहां से देखें तो b अपॉन आ चुका है a प्लस यहां से बी टी, ठीक है। उधर वाले भाग में हम एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन यहां से आ गया t a प्लस बी टी, और ये भाग बन चुका है हमारे पास t इंटू a प्लस बी टी, और यह आ गया कि a इंटू ए प्लस बी टी और प्लस b इंटू आ चुका है हमारे पास t। अब हम कहेंगे तुलना करने पर, यदि दोनों भागों की हम यहाँ से तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि 1 इक्वल टू आ चुका है कि a इंटू ए प्लस बी टी, और प्लस में आ चुका है b इंटू टी। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो इस भाग को हम क्या बना देते हैं, 0 बना देंगे। हम कहेंगे कि जब t इक्वल टू मेरे पास क्या हो, 0 हो, तो यदि t की वैल्यू 0 पाई जाती है तो 1 इक्वल टू, तो ये भाग तो बन गया 0, और यहाँ आ गया a इंटू छोटा वाला स्मॉल a, ठीक है। तो a की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन है। उसके बाद में देखें तो हम इस भाग को 0 बनाते हैं तो b की वैल्यू आती है माइनस a अपॉन टी, a अपॉन b। तो यहां से हम कहेंगे कि जब t इक्वल टू मेरे पास हो माइनस a अपॉन b हो, तो यदि ये बात आती है तो यहां से हम देखते हैं कि ये 1 हो चुका है, ये वाला भाग 0 बन चुका है, और इक्वल में आ गया b इंटू माइनस ए अपॉन बी। यहां से यदि हम देखें तो b की वैल्यू आई माइनस b अपॉन ए आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। हम इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन हमारे पास अब बन चुका है क्या, कि 1 अपॉन n, और इंटीग्रेशन यहाँ a की वैल्यू देखें तो 1 अपॉन a है, कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं और बन गया 1 अपॉन t। b की वैल्यू देखें तो माइनस b अपॉन a है, और ये बन चुका है 1 अपॉन a प्लस बी टी, और हमें इसका ही इंटीग्रेशन करना है, और इंटू में आ चुका है dt। यहां से देखें तो i इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है, और यहाँ आ चुका है 1 अपॉन a। 1 अपॉन टी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, log t माइनस
बी अपॉन ए, और यहां से आ चुका है log a प्लस बी टी, और टी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है उसका भाग लग जाएगा, ये आ गया बी, और प्लस में आ गया हमारे पास यहां से देखें तो सी आ जाएगा। प्लस में क्या आ गया सी, इस बी से बी क्या हो गया कैंसिल, 1 अपॉन ए को कहां ले लेते हैं कॉमन, तो ये बना log t माइनस log a प्लस बी टी। तो यहाँ एक बार फिर से log वाली कंडीशन प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, तो हमारे पास आया कि i इक्वल टू 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन ए को भाग दिया तो एन ए बन गया, log t माइनस log m हुआ या log m माइनस log n हुआ, तो ये बन चुका है कि log t अपॉन कि a प्लस आ चुका है बी टी, और यहां से देखें तो प्लस में आ गया सी। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t बराबर हमने माना था यहां से x की पावर n, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a 1 अपॉन एन ए, और log आ गया हमारे पास x की पावर n अपॉन a प्लस बी इंटू एक्स की पावर n, और प्लस में हो गया c। ये बच्चों इसका आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। थ्री की तरफ चलते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो हमारे पास आई इंटीग्रेशन यहां से गिवन है, और वह क्या गिवन है कि x 8 dx अपोन में यहां से हमारे पास गिवन है कि x प्लस 2, और इंटू में दे रखा है x स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है 4। अब ये डायरेक्ट हमारे पास एक उचित परिमेय फलन है, और इस उचित परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसके एक्सरसाइज 9.4 के पहले वीडियो में, तो वीडियो लेक्चर में, उससे हमें यहाँ हम डायरेक्ट इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम कहेंगे कि चूंकि 8 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 वह इक्वल होगा किसके, a अपॉन एक्स प्लस 2, यहां से ब्रैकेट है, प्लस यहां से आ जाएगा bx और प्लस c अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4। उधर वाले भाग में हम एलसीएम लेते हैं, तो 8 अपॉन यहां आ जाएगा x प्लस 2, ये आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां से एलसीएम लिया तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में यहां आ चुका है bx प्लस c, और इंटू में आ चुका है x प्लस 2। नीचे की तरफ देखते हैं तो x प्लस 2 और ये आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यदि हम दोनों भागों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हम यहाँ से ये पाते हैं, क्या पाएंगे कि 8 इक्वल टू यहां से आ चुका है कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस आ चुका है c, और इंटू में आ चुका है x प्लस 2। अब इधर वाले हम आपको जो ब्रैकेट है उनको ओपन करते हैं, तो यहां से आया कि 8 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस यहां से आया बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस आया cx और प्लस आ चुका है 2c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर वाले भाग में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट है, उनको एक तरफ करते हैं। तो यहां से 8 इक्वल टू, यदि सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो यहां से आता है a प्लस बी, फिर हम यहां से x को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास यहां से आता है 2b प्लस सी, और फिर मैं यहां कांस्टेंट को लिखता हूं तो कांस्टेंट में आएगा 4a और प्लस 2c। कांस्टेंट में क्या आया कि 4a और प्लस में आ चुका है 2c। यदि यहां हम दोनों भागों की तुलना करते हैं, क्या करेंगे, तुलना करने पर यदि तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि इधर वाले भाग में एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक है उसका मान क्या है, 0। तो a प्लस बी इक्वल टू आ चुका है 0, तो यहां से a इक्वल टू आ चुका है माइनस बी, पहली कंडीशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरी कंडीशन देखें तो 2b प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि इधर भी हमारे पास गुणांक नहीं है। तो यहां से यदि हम देखते हैं तो 2b इक्वल टू भी क्या आता है हमारे पास, माइनस सी, ये आ चुका है दूसरी कंडीशन। और यदि तीसरी कंडीशन देखें कांस्टेंट वाली, तो 4a प्लस 2c वह इक्वल है, किसके इक्वल है, 8 के। ठीक है,
अब यहां से यदि मैं देखूं तो a का मान माइनस बी है, तो a का मान हमारे पास क्या है माइनस बी, हमें 4a प्लस 2c की वैल्यू चाहिए। तो या तो c इक्वल टू मैं इसको c की वैल्यू यहां से 2 भी रखूं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि a की वैल्यू c की फॉर्म में रखें। तो दोनों ही बात हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या रखने पर, मान रखने पर यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू यहाँ माइनस से आई, तो -2a इक्वल टू आ चुका है -c, और 2a इक्वल टू आ चुका है c। तो 2a की वैल्यू c है, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन 3 में क्या करने पर, मान रखने पर, यदि इक्वेशन 3 में हम मान पुट करते हैं तो यहां से आया 2c प्लस 2c इक्वल टू 8, और 4c इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 8, और c की वैल्यू आ चुकी है यहां से 2 आ चुकी है। तो c का मान 2 आ चुका है, तो इसलिए हम कहेंगे कि a की वैल्यू यहां से हमें देखनी है। तो देखो a की वैल्यू क्या बनेगी यहां से, इसीलिए यहां से यदि हम देखें तो c की वैल्यू 2 आई, तो a की वैल्यू यहां से देखें तो हमारे पास ये वाला जो भाग है, ठीक है, इससे तो c की वैल्यू 2 आई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो a इक्वल टू आ चुका है 1, और b की वैल्यू देखें तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1, और b इक्वल टू आ चुका है मेरे पास -1। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, इसका करना था हमने इस भाग को बनाया, तो यहाँ a b और किसकी वैल्यू पुट करते हैं c की। तो a की वैल्यू थी 1/x+2, प्लस यहाँ से b की वैल्यू आई माइनस, और x इंटू में है, और प्लस c की वैल्यू आ चुकी है 1 हो चुका है x² + 1, और इंटू में हो चुका है dx। ठीक है, ये इतना भाग बन चुका है। अब इस भाग को हम आगे की तरफ कैसे हल करते हैं ये देखिए, पीछे भी हम ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं। तो i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन बना कि 1/x+2, और प्लस में या माइनस यहां से इनको अलग अलग करता हूं तो यहां आ गया -x/(x² + 1) प्लस 1/(x² + 1) इंटू आ चुका है dx। अब मैं इस भाग को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन को यदि हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते थे, इस भाग को t मानते थे, और इस भाग को t मानने पर इसका अवकलन करते थे, तो ये इसका अवकलन आएगा 2x। तो 2x है नहीं, 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो i इक्वल टू बना इंटीग्रेशन 1/x+2 -2x अपॉन में हो चुका है 2 इंटू x² + 1 प्लस 1/x² + 1 इंटू हो चुका है dx। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो i इक्वल टू हमारे पास यहां से आएगा log x+2 माइनस यहां से 1/2, और आ चुका है log x² + 1, और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x, और प्लस हो चुका है c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि इस एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से गिवन है। यदि देखते हैं तो हमारे पास जो गिवन है वह है 1 - cos x, और अपॉन में यहां से गिवन है कि cos x, और इंटू में है कि 1 + cos x, और इंटू में है यहाँ dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का हमें सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम आंशिक भिन्न में पढ़ रहे हैं, एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए। यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो कि 1 - x अपॉन x इंटू 1 + x, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर रहे थे, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर रहे थे, और कन्वर्जेशन भी हमारे पास हो रहा था। तो वैसा का वैसा ही हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारे पास हल करने में हमें आसानी हो। ठीक है, एक बार हम इसको t मानते हुए हल करेंगे क्या, ताकि हम इसको हल कर सके। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे मान लेते हैं कि मानना कि
उसके बाद में, ठीक है, यहां से कहेंगे हम कहेंगे कि 1 माइनस कोसक्स अपॉन कोसक्स इंटू की 1 प्लस कोसक्स, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा a अपॉन कोसक्स, और दूसरा वाला भाग बना यहाँ से b अपॉन 1 प्लस आ चुका है कोसक्स। यहां देखें तो 1 माइनस कोसक्स अपॉन आ चुका है कोसक्स, और इंटू में आ चुका है 1 प्लस कोसक्स। इधर वाले भाग में देखते हैं तो a इंटू की 1 प्लस कोसक्स और प्लस b इंटू यहाँ आ चुका है कोसक्स, ठीक है, और अपॉन में आ चुका है यहाँ से कोसक्स, और इंटू में आ चुका है 1 प्लस कोसक्स। यदि हम दोनों भागों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम यहाँ से ये पाएंगे, क्या पाएंगे कि 1 माइनस कोसक्स है वह इक्वल है किसके, कि a इंटू की 1 प्लस कोसक्स और प्लस b इंटू की यहाँ से आ चुका है कोसक्स, ठीक है। अब इस भाग को सोल्व करना है तो 1 माइनस कोसक्स, ठीक है, ये इक्वल आया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस a इंटू कोसक्स और प्लस b इंटू आ चुका है कोसक्स, ठीक है। अब देखो हम इधर चलते हैं, हमारे पास आया कि 1 माइनस कोसक्स, एक तो कांस्टेंट है, यदि उस वाले भाग से हम कोसक्स को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है कि a प्लस b। अब हम फिर से इस दोनों भागों की तुलना करते हैं, यदि हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देखो हम यहाँ से क्या पाते हैं, इधर a है इधर कांस्टेंट है तो a की वैल्यू आ चुकी है 1, पहली बात, और दूसरी यहाँ से कोसक्स वाले की तुलना करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू आ चुका है -1 आ चुका है। हम यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हैं, हम कहेंगे कि a का मान रखने पर, यदि हम यहाँ से a का मान रखते हैं तो a की वैल्यू आई 1 प्लस बी इक्वल टू -1, और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ से -2, तो a का मान आ चुका है 1 और b की वैल्यू आ चुकी है -2। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं तो देखो a का मान आ गया, b का मान आ गया, यही a का मान b का मान हम यहाँ पुट करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों हम किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं, तो हम पुट करते हैं यहीं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आया इंटीग्रेशन i इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू आई यहाँ से 1 अपॉन कोसक्स, और b की वैल्यू आ चुकी है 2 अपॉन ये बन चुका है 1 प्लस कोसक्स, और इंटू में आ चुका है dx। अब देखो इस कोसक्स को तो मैं ऊपर ले जा सकता हूं, तो ऊपर ले गया तो ये बात हमारे पास बन जाएगा सेक एक्स। तो देखिए हमारे पास यहां से कैसे सोल्व करते हैं, तो i इक्वल टू ये हमारे पास यहां से बन चुका है इंटीग्रेशन, ये तो बन गया सेक एक्स, -2 को हम बाहर लेते हैं, 1 अपॉन ये बन गया कि 1 प्लस कोसक्स, और इंटू में आ चुका है dx। अब ऐसे क्वेश्चन को हमने हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.3 थी या 2 थी, हमने उनमें सोल्व किया है, ठीक है। कैसे किया था कि हमने इस कोसक्स के कोसक्स का जो थीटा है हम उसके दो भाग बनाए थे। दो भाग कैसे कि x को लिखा था 2 इंटू एक्स अपॉन 2 में, तो i इक्वल टू ये बना इंटीग्रेशन कि सेक एक्स माइनस की 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2 इंटू ये बन चुका है एक्स अपॉन 2, और इंटू में आ चुका है dx। i इक्वल टू देखें तो ये हमारे पास आ चुका है सेक एक्स माइनस 2 इंटू, और ये भाग बन गया था हमारे पास कि 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और इंटू में हो गया dx। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये भाग ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहां से आ चुका है सेक एक्स माइनस ये बन चुका है कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू में dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो i इक्वल टू सेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होगा कि log सेक एक्स प्लस आ चुका है 10x, और माइनस सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा कि 10x अपॉन 2 अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस आ गया c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन हो चुका है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगली वाली जो एक्सरसाइज है 9.5 लेके आएंगे। धन्यवाद।